ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। श्री गुरु गौरंग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या आज हम 11 समझेंगे। और हमने श्लोक संख्या 10 में समझा था कलयुग के लोगों के लक्षण विशेष रूप से 5000 वर्ष पहले बताए गए। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बारे में 5000 वर्ष पहले बता दिया गया था। ये हमारे लक्षण हैं, हमारे लक्षण थे। अगर हम भक्ति में अभ्यास नहीं कर रहे थे, नाम जप नहीं कर रहे थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे थे, तो ये सब हमारे ही लक्षण थे। और अब हम उसके आगे समझने जा रहे हैं। जो कथा चल रही है वो सापेक्ष ये है, उसका संदर्भ ये है कि नैमिषारण्य के अंदर सूत गोस्वामी जी अपने आसन पर विराजमान है। शौनक आदि ऋषिगण जो है उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न उन्होंने 90 श्लोक में पूछा था। पहला प्रश्न कि कलयुग में जो जीव होंगे, लोग होंगे, उनका जन साधारण के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है, परम कल्याण किसमें है। पूछ सकते थे कि कल्याण किसमें हो सकता है, इतने पतित लोग हैं, क्या कल्याण हो सकता है इनका। पर उन्होंने क्या पूछा, परम कल्याण किसमें है, सबसे अधिक भला उसका उनका किसमें होगा। और फिर हमने देखा कि उन्होंने अपने अध्ययन से, अपने मनन से, अपने चिंतन से कलयुग के लोगों के लक्षण बताए। प्रायण अल्पायुष, आयु कम होगी। मंदाहा, आलसी होंगे। सुमंदमतियो, बुद्धि भी बहुत विचलित होगी, नहीं मालूम होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मंदभाग्या, बहुत दुर्भाग्यशाली होंगे। ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होंगे जिससे कि वो इस भौतिक जगत से बाहर जा सके, भगवान का नाम संकीर्तन कर सके, भजन कर सके। और जो करना भी चाहेगा वो या तो गलत रास्तों पे भटक जाएगा, या वो अभ्यास जब करना शुरू करेगा तो उसकी माया देवी बहुत तरह से परीक्षा लेगी। और उसके बाद में आया था है उपद्रिता, ही उपद्रिता, अर्थात वो बहुत ही मन में विचलित रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, मन में अलग अलग प्रकार का उपद्रव मचा रहेगा। ये कलयुग के लोगों के लक्षण हमने पढ़े, हमारे लक्षण हमने पढ़े। अब हम आगे देख रहे हैं श्लोक संख्या 11। आप में से एक भक्त इस श्लोक को दोहरान करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अब इतने दिन हो गए हैं और सबके पास ये श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ रूप में है वो आप सभी के पास है, और आप सब लोग इसमें से अध्ययन कर रहे हैं और प्रतिदिन इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। घर जाके दोबारा पढ़ना है, ये आपसे निवेदन है। और जिनके पास नहीं है उनसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके आपके पास ये ग्रंथ होना चाहिए। और कथा में जब बैठ रहे हैं, घर पे हैं, तो आराम से वीडियो ऑन करके अपनी किताब लेकर के, अपनी नोटबुक लेकर के, अपने हाइलाइटर, अपना पेंसिल लेकर के बैठे। कृपया करके डॉक्टर रेशमा मंत्र जी हो सके तो आप श्लोक धारण करेंगे। भूरिणी भूरि कर्माणि, भूरिणी भूरि कर्माणि, श्रोतव्यानि विभागशः, श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारम्, अतः साधुअत्र यत्सारम्, समुद्धृत्य मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया। ब्रूहि भद्राय भूतानां, ब्रूहि भद्राय भूतानां, येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। धन्यवाद। अभी सब लोग अपने अपने स्थान पर मेरे साथ में इसका उच्चारण करेंगे।
भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। एक बार और सभी लोग बोलिए प्लीज। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। शब्दार्थ। भूरिणी बहुमुखी, भूरि अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागशः विषयानुसार, अतः अतएव, साधो हे साधु, अत्र यहाँ पर, यत जो कुछ, सारम निष्कर्ष, समुद्धृत्य चुनाव करके, मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि कृपा करके बताए, भद्राय कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, ये न जिससे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। तो ये दूसरा श्लोक है जिसमें ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा। पहला था 9वां श्लोक और अब जो है अब हम देख सकते हैं 11वां श्लोक। यस 9वां 11वां फिर 12वां है, फिर 17वां 18वां और फिर 23वां है। इस प्रकार से इन श्लोकों में प्रश्न पूछा गया है। 9वां 11वां 12वां 17वां 18वां और 23वां। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाए। सुप्रसीदति अर्थात प्रसन्न हो जाए, तुष्ट हो जाए। सबके हृदय, किसके हृदय? साधारण लोग, जितने भी लोग हैं, हम सबके हृदय प्रसन्न हो जाए। सभी लोग ध्यान दीजिए। उज्ज्वला रस माता जी कहाँ ध्यान है? शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करणीय है या अकरणीय है। ठीक है। जिनके विभिन्न प्रभागों का मतलब कि और उनके विस्तारों का, भागों और प्रभागों और उनके विस्तारों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। बहुत वर्षों तक जब हम अध्ययन करेंगे तब हम कुछ समझ पाएंगे इन शास्त्रों की बातों को। अतः हे साधु, यहाँ पर कौन है साधु? किसको बोला गया? हे साधु सूत गोस्वामी जी को। बहुत बढ़िया। तो सूत गोस्वामी जी को यहाँ पर बोला गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाए। तो दूसरा ये प्रश्न हुआ ऋषि मुनियों द्वारा और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि समस्त शास्त्रों का सार बताइए। ठीक है, प्रश्न याद रहेगा। पहला प्रश्न क्या था? जन साधारण क्या परम कल्याण किसमें निहित है, उनका परम कल्याण कैसे हो सकता है। दूसरा प्रश्न क्या है? सभी शास्त्रों का सार आप बताइए, क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ने में वर्ष लग जाएंगे। लेकिन आपने तो ये सारे शास्त्र पढ़े हैं, आपने इसका श्रवण किया है, आपने इसका अभ्यास किया है, तो आप कृपया करके इन सारे शास्त्रों का सार प्रस्तुत कीजिए। कहां पर लिखा है कि आपने इन सारे शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है और व्याख्या भी की है? श्लोक संख्या 6 में ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। ठीक है, तो आप जो है बता सकते हो। तो इस 11वें श्लोक में बोल रहे हैं कि कृपया करके हमें सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए। तो इस श्लोक में मुख्य शब्द लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं।
भूरि भद्राय भूतानाम, ब्रूहि भद्राय भूतानाम, कृपा करके बताइए भद्राय कल्याण के लिए, भूतानाम लोगों की, लोगों का कल्याण किसमें है। और यहां पर आत्मा शब्द उपयोग हुआ है, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। यहां पर आत्मा शब्द से क्या अर्थ है, यहां आत्मा शब्द से अर्थ है हृदय, हृदय में संतुष्टि हो जाए, मन में संतुष्टि हो जाए, वो है। क्योंकि आत्मा शब्द का उपयोग और क्या क्या किया जा सकता है, हमने भगवत गीता में देखा था। आत्मा अर्थात ये शरीर, आत्मा अर्थात ये मन, आत्मा अर्थात ये बुद्धि, आत्मा अर्थात आत्मा। आत्मा मतलब खुद स्वयं, अलग अलग इसके अर्थ है, जहां पर उपयोग किया जाता है उसके अनुसार। तो यहां पर उपयोग हुआ, उसमें क्या अर्थ आ रहा है, यहां पर अर्थ आता है उनके हृदय, हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। हमने देखा था भागवत की महिमा में शुरुआत में ही, आई थिंक दूसरे श्लोक में, जैसा कि आप खोल सकते हैं दूसरा श्लोक। यस, दूसरे श्लोक में देखिए, अनुवाद के अंत में देखिए, अनुवाद के अंत में, जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। भागवतम अध्ययन करने से, श्रवण करने से, कैसे, विनम्रता और ध्यान पूर्वक अध्ययन और करने से, श्रवण करने से भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ऐसी है ये भागवतम की महिमा। अब देखिए, कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाए व्यक्ति। सार बताइए, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न, क्या उत्तर देना शुरू कर दिया है सूत गोस्वामी जी ने? इशारा कीजिए, यस नो, यस नो, इशारा बोल। तो अभी तक सूत गोस्वामी जी ने उत्तर नहीं दिया है। अभी हम आगे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। तात्पर्य, आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। ठीक है, पदार्थ मतलब समझ गया, ये शरीर भी पदार्थ है, ये वस्तुएं भी पदार्थ है। आत्मा अर्थात मैं आत्मा हूं, ये दोनों अलग अलग है, पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। किसका स्वरूप आध्यात्मिक है? आत्मा का। हमारा स्वरूप भौतिक नहीं है, जो दिख रहा है मैं तो, और मैं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम ये नहीं है। हम तो आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है, हमेशा एकदम फ्रेश, जवान, कोई पेट की बीमारी नहीं, कोई दांत की बीमारी नहीं, कोई भूलने की बीमारी नहीं। ऐसे हैं हम। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। कितना भी अधिक मात्रा में भौतिक कुछ व्यवस्था कर लो, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? राम अवतार जी, आपको एक राजा ने बुलाया अपने घर पे और बोला कि राम अवतार जी, आज हम आपकी ऐसी सेवा करेंगे, इतना बढ़िया भोजन कराएंगे, इतना कुछ बढ़िया बढ़िया सुविधाएं देंगे, इतना बढ़िया रॉयल रूम देंगे आपको, जिसमें हमारे पर दादा जो महाराजा सम्राट महाराजाधिपति वो रहते थे। आप कृपया करके सब आनंद लीजिए, आपको पूरा संतुष्टि मिलेगा, खूब हृदय में प्रसन्नता होगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं प्रभु जी। क्यों? ये शरीर को सुख मिलना, ये बात बार बार याद आनी चाहिए हमारे को कि ये सारी की सारी सुविधा, कई बार बोलते हैं ना, ऐसा भोजन कराएंगे कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये संभव तभी है जब वास्तव में वो प्रसाद हो, भगवान को भोग लगाया हुआ, और भी भगवान की भक्ति जब करेंगे तभी हम तृप्त हो सकते हैं। इसलिए यहां पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता, आत्मा। अब इसका एक उदाहरण है, हमने बताया था, बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद जी का। कौन बता सकता है कौन सा उदाहरण है? कि कितना भी भौतिक सुविधा दे दो उसको, कुछ सुख नहीं मिलेगा। यस, पूनम गर्ग माता जी, वेरी नाइस, फास्ट। प्रभु, मछली वाला। क्या बात है, हरि बोल। मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, उसके बाद 5 स्टार होटल में बिठा दिया और उसको बढ़िया से सुविधा दे दी, बढ़िया आगे लंबा चौड़ा टीवी स्क्रीन चला दिया, एकदम डांस ड्रामा सब चल रहा है, जो चाहे वो चैनल चेंज कर सकते हैं, पूरा अलग अलग प्रकार का भोजन है, डाइजेशन करने के लिए भी आइटम है, सब कुछ है, अलग अलग प्रकार के और भी दूसरी वस्तुएं हैं। लेकिन वो मछली क्या कह रही है?
देखिए प्लीज, अगर मेरा भला चाहते हो, ये प्रार्थना हमें भी भगवान से करनी चाहिए कि अगर मेरा भला चाहते हो, अगर मेरी खुशी चाहते हो, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये नहीं चाहिए मेरा जीवन उसी में है, कृपया करके मुझे किसी पानी में छोड़ दो आप। ये अपना टीवी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये फैसिलिटी, सब कुछ नौकर चाकर ये आप रख लो, मुझे तो पानी में छोड़। क्या हमारी ये स्थिति आ गई है मछली जैसी? हम तो मूर्ख है, हम तो मूर्ख मछली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा टीवी, अच्छा, अरे वाह, मैं तो और कुछ दिन रह लूंगा, और कुछ दिन रह लूंगा, और तड़प तड़प के फिर वहीं पर। अरे हमें भी उस मछली के जैसे आना चाहिए, जिसको जो लेना है लो, जिसको जो करना है करो, मुझे तो मेरे नाम जप दे दो, मेरी भक्ति दे दो, और थोड़ा भगवान को भोग लगा के प्रसाद दे देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारा जीवन है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है, बहुत सारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं। संभव है क्या हम सारे शास्त्र पढ़ लें? हम तो बड़े वर्णाश्रम धर्म में हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे, अब फिर ये पढ़ेंगे, हम तो लास्ट में कुछ मिल जाए हमारे को तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या पढ़ सकते हैं? सारे के सारा सब कुछ। बोले 40 दे दो, हनुमान 40 दे दो, दुर्गा 40 दे दो, और कोई छोटा से छोटा हो तो वो 40 दे दो, वो पढ़ लेंगे। उसमें भी मीनिंग पूछा जाए कि हनुमान 40 कितने साल से पढ़ रहे हो? बोले 70 साल हो गए हनुमान 40 पढ़ते हुए। बोले कोई अर्थ बता सकते हो किसी लाइन का? वो तो प्रभु जी नहीं मालूम, बस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे इतने अनेक शास्त्र है कि हम कहां पढ़ पाएंगे? वर्णाश्रम पद्धति का नियम पालन करते हुए विविध शास्त्रों का उपदेश को पढ़ने लग जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। आजकल कोई और बुक पढ़ने का टाइम है ही नहीं। एक दो ही बुक चलती है आजकल, इंस्टा बुक या फेसबुक, बाकी कोई बुक पढ़ नहीं सकते लोग। कोई किताब लेके पढ़ने बैठ जाए, संभव ही नहीं। हम लोग भी बैठे अभी क्लास में इसलिए बैठे कि भाई ठीक है 1 घंटा बैठ जाते हैं, 1.5 घंटा बैठ जाते हैं, उसके बाद किताब बंद, हमारा सब कुछ बंद। अगले दिन जब क्लास होगी तो खोल देंगे। ठीक है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। किसको? वर्णाश्रम को, कि कोई वर्ण को पालन करे या कोई आश्रमों को पालन करे। प्रभुपाद जी ने पीछे ही श्लोक में बताया था, न तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है अपनी उम्र में, नहीं फिर वो जब गृहस्थ में जाता है तो गृहस्थ के नियमों का पालन करता है, और वो जब सन्यासी बनेगा, वो वानप्रस्थ बनेगा, तो क्या वो वानप्रस्थ आश्रम का भी कठोर तपस्या को पालन नहीं कर पाएगा, संन्यास आश्रम की कठोर तपस्या को पालन नहीं कर पाएगा। ये कलयुग के लोगों की स्थिति है। ये जो संस्थाओं लिखा है ना, यहाँ संस्थाओं से मतलब है वर्णाश्रम। ये संस्था ऐसा नहीं है कि एक हरे कृष्ण वाली संस्था, एक ये दूसरी वाली संस्था, वो नहीं है, वर्णाश्रम संस्था। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश कि भाई वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सब लोग सोचे कि ठीक है अभी 50+ हो गए, 51, अच्छा वन में चलते हैं, 52 वन में चलते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था किसी भी रूप में पालन नहीं हो पा रही है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त हैं। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्रील सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है कि सारे शास्त्रों को क्या प्रस्तुत कीजिए? सार प्रस्तुत कीजिए।
कोई पढ़ने वाला नहीं है। श्लोक संख्या 12। आप में से एक जन उच्चारण करेंगे मेरे बाद। यस, सीता सुंदरी माता जी कोशिश कीजिए, मेरे बाद उच्चारण कीजिए, दोहरान कीजिए मेरे बाद एक बार, माइक अनम्यूट कीजिए। सूत जानासि भद्रम ते, सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया। जातो यस्य चिकीर्षया। अब ये सब भक्त लोग अपने अपने स्थान पर श्लोक को उच्चारण करेंगे। ये श्लोक एक इंपॉर्टेंट श्लोक है और हो सके तो याद करने की कोशिश कर सकते हैं आप। सूत जानासि भद्रम ते, भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रम ते, भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया। शब्दार्थ। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासि आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान श्री भगवान, सात्वताम शुद्ध भक्तों के पति रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य वसुदेव से, जातः जन्मे, यस्य जिस उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। अब पूछ रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए, क्या उद्देश्य था? ये तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान जो है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। अगर सीधा सीधा पूछा जाए शब्दार्थ अनुवाद के अनुसार तो देवक्याम वसुदेवस्य जातो, अर्थात देवकी और वसुदेव के पुत्र में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। प्रकट हुए, भगवान क्या होते हैं? प्रकट और अप्रकट। हम भी प्रकट और अप्रकट ही होते हैं, लेकिन अभी जब तक ये शरीर धारण कर रखा है, पर हमारी इच्छा से हम प्रकट और अप्रकट नहीं हो सकते। ये फर्क है। अभी हमें कर्मों के अनुसार प्रकट होना पड़ता है और अप्रकट होना पड़ता है। अनुवाद में कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, सूत जानासि भद्रम ते, भद्रम मतलब आपका कल्याण हो, भद्र हो, अच्छा हो, भद्र व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। उसी तरह से भद्रम ते आपका कल्याण हो। कौन कह रहे हैं? सारे ऋषि मुनिगण कह रहे हैं। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए, क्या उद्देश्य था, क्यों प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए, क्या कारण से प्रकट हुए। क्या लिखा? भगवान सात्वताम पति ही, मतलब श्री भगवान शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। सात्वताम पति, जो शुद्ध भक्तों के रक्षक है, वो भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में जातः जन्मे, क्यों, किस उद्देश्य से, चिकीर्षया, क्या उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रकट हुए। ठीक है। भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही, तो आपको इसमें श्लोक का शब्द जो है, मुख्य शब्द है, वो है भगवान सात्वताम पति ही। तो ये याद रखेंगे, जब भी आप भगवान के सामने भी जाएंगे तो एक प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण, आप तो श्री भगवान सात्वताम पति हैं, अर्थात आप भक्तों के रक्षक हैं। ठीक है, शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, पति ही, रक्षक। ठीक है। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य और शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। ये तो सबको ज्ञात ही है। भग अर्थात 6 ऐश्वर्य,
ज्ञान, बल, सुंदरता, नाम, धन और त्याग। ये 6 ऐश्वर्य जो है उनको कहा जाता है भग, और ये 6 ऐश्वर्य जो असीमित मात्रा में रखता है उसको कहते हैं परम भगवान। हम भी भगवान हैं। हम क्यों भगवान हैं? रश्मि माता जी बताएंगे, बहुत अच्छे से तिलक लगा के बैठे हुए क्लास में। उन लोगों को ज्यादा अवसर प्रदान किया जाएगा जो तिलक लगा के बैठे होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हम भी सब कंट्रोलर्स हैं, हम भी सब भगवान हैं, क्योंकि हमें सब चीजें छोटे छोटे अमाउंट में है, जैसे यशवान, बलवान, धनवान छोटे सीमित अमाउंट में है, बट जो भगवान है उनके पास सब ऑपुलेंस जो है वो बहुत मल्टीपल अमाउंट में है। क्या बात, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो ये जो भग है अर्थात षड ऐश्वर्य हैं वो हमारे अंदर हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। परम भगवान में भी है लेकिन असीमित मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ ये परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा इस कथा के हरेक विद्यार्थी को, हरेक स्टूडेंट को, हरेक कथा के श्रोता को ये आनी चाहिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या? भगवान। जैसे बलवान होता है, ज्ञानवान होता है, तो ऐसे भगवान जो भग को रखता है उसको भगवान कहते हैं। भग क्या है? 6 चीजें, ज्ञान, बल, सुंदरता, नाम, धन और त्याग, ये भग है। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। क्या शब्द है उसके लिए? शुद्ध भक्तों के रक्षक के लिए जल्दी से बताएंगे अनिता टंडन माता जी, जो आईपैड नाम से ज्वाइन की है। अपने अपने नाम से ज्वाइन करना है कथा को। यस, भगवान सात्वताम पति है। क्या बात है, हरि बोल। भगवान सात्वताम पति ही, भगवान जो शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, सात्वताम पति ही। ठीक है, वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। ये गीता में बताया भगवान ने। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? जल्दी से कोट कीजिए, रेफर कीजिए, कमेंट कीजिए। श्लोक की शुरुआत इस प्रकार से होती है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न मे प्रियः। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। हरि बोल अनुपम गोयल माता जी, धन्यवाद। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु। ठीक है, यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सात्वत कहलाते हैं। हरि बोल, अंडरलाइन कर लो। सत का अर्थ हो गया परम सत्य, और जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं वे क्या कहलाते हैं? सात्वत। आप में से सात्वत कौन कौन है? आप में से सात्वत कौन कौन है? कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग तोड़ी है, कुछ लोग अग्रवाल है, कुछ लोग तिवारी है। ऐसा अग्रवाल है कोई? हम सब लोग सात्वत है। प्लीज रेज योर हैंड। हम लोग सब लोग सात्वत हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद कहीं ध्यान और भटका रहता है। जब कुछ प्रश्न पूछते हैं तो एकदम से अलर्ट होते हैं, अच्छा क्या पूछ लिया। सात्वत, सात्वत से अर्थ क्या? सत मतलब परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, और जो मनुष्य परम सत्य भगवान का सेवक है, दास है, वो सात्वत कहलाता है। ठीक है, ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है कि आपका कल्याण हो। कृपया करके आप बताएं कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, देवकी के पुत्र के रूप में, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हुए, क्या उद्देश्य से प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो भगवान जो है प्रकट होते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। और यहाँ वसुदेव क्या कहा जा रहा है? आध्यात्मिक पद का प्रतीक, अर्थात आध्यात्मिकता का एक प्रतीक। जो अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्थान है, तो वहां पर भगवान प्रकट हो रहे हैं। वसुदेव जी का एक अर्थ ये लिखा बताया गया है कि जहां आध्यात्मिकता है तो उस आध्यात्मिकता के स्थान पर भगवान प्रकट हो रहे हैं। श्लोक संख्या 13।
आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। यस, रश्मि माता जी उच्चारण कीजिए। शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिएगा, तो थोड़ा इसको विभाजित करके उच्चारण करते हैं। सॉरी। तत्नः शुश्रुमाणानां तत्नः शुश्रूषमाणानां तत्नः शुश्रूषमाणानां तत्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंग अनुर्वर्णितम्। अर्हसि अनुवर्णितुम्। हाँ, वर्णितुम, थैंक यू। अर्हसि अंग अनुवर्णितुम्। अर्हसि अंग अनुवर्णितुम्। अर्हसि अंग अनुवर्णितुम्। अर्हसि अंग अनुवर्णितुम्। यस्य अवतार भूतानां यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। क्षेमाय च भवाय च। धन्यवाद। अभी सब भक्त लोग अपने अपने स्थान पर इसका उच्चारण कीजिए। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। शब्दार्थ। तत् वे नः हमको, शुश्रूषमाणानाम जो प्रयत्नशील है, अर्हसि करना चाहिए, अंग तेस अंग हे सुत गोस्वामी, अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने हेतु, यस्य जिसका अवतार भूतानाम जीवों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, च तथा भवाय उन्नति के लिए, च तथा। जब भी शब्दार्थ पढ़ते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि पूरा अटेंटिव रहे। एक दो शब्द भी पकड़ लिए ना उस दिन कि ये संस्कृत शब्द आज पकड़ लेती हूँ मैं, आज मैं ये संस्कृत शब्द को सुन लेता हूँ अच्छे से, इसका अर्थ ये होता है। तो हर श्लोक में एक एक नया शब्द पकड़ेंगे तो आपको बहुत सारी बात समझ में आने लग जाएगी। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य की उन्नति होती है। किसके श्रवण और कीर्तन करने का? भगवान श्री कृष्ण के, उनके अवतारों के लीलाओं के बारे में श्रवण करने से उन्नति होती है, श्रवण और कीर्तन करने। और कौन बताता है तब? पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। पहले जो आचार्यों ने बताया है उस आधार पर हमें बताइए। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी बताया गया है पिछले श्लोक में कि देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हुए, क्या लीला है, क्या उद्देश्य था, उसी बात को आगे रखते हुए सारे वहां के शौनकादि ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से या कीर्तन करने से ही उन्नति होती है। तो अब आगे निवेदन किया है कि उन अवतारों के बारे में बताइए। अब थोड़ा जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली आएगा श्लोक संख्या 17, जहां पर पूछा जाएगा कि भगवान के कौन से अवतारों के बारे में बताइए। लीला अवतार है या मनवंतरा अवतार है या युगा अवतार है, कौन से अवतारों के बारे में पूछना है, ये आगे आएगा। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 13 में आप महत्वपूर्ण शब्द को अंकित कर लीजिए। शुश्रूषमाणानाम,
और कुछ लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अनुवर्णितुम हमारे लिए दास्यों के लिए ठीक है। अनुवर्णितुम अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने हेतु। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? उत्सुक। और निष्ठावान से क्या अर्थ है? निष्ठावान होना चाहिए। क्या अर्थ है श्रोता निष्ठावान? कौन बताएंगे? यस, सुमन माता जी। सिंसियर होना चाहिए ना उसके प्रति। फेथफुल, सिंसियर, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है? निष्ठा होनी चाहिए किसके प्रति? जो कथाकार है उसके प्रति। डेडिकेशन, निष्ठा, श्रद्धा, वो होना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त क्या है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। शुश्रूषमाणानाम क्या है? शुश्रूषमाणानाम। श्रोता कैसा होना चाहिए? शुश्रूषमाणानाम अर्थात प्रयत्नशील होना चाहिए, सुनने की बहुत उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से हो। जो बोल रहा है वो किससे हो? प्रामाणिक आचार्यों की गुरु परंपरा से। तो क्या शब्द हो गया दूसरा? अनुवर्णितुम। पहला क्या है? शुश्रूषमाणानाम। दूसरा अनुवर्णितुम, कि वो जो बोलने वाले हैं, स्पीकर जो हैं, कथा कहने वाले हैं, वो प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा से होने चाहिए। तो ये दोनों शर्तों को अंडरलाइन कर लो। ये दोनों शर्तें किस किस के बारे में बता रही है? एक शर्त एक के बारे में बता रही है, दूसरी शर्त दूसरे के बारे में बता रही है। कौन बताएगा? अनुपम गोयल माता जी बताइए। पहली शर्त किसके बारे में बता रही है, दूसरी शर्त किसके बारे में बता रही है? पहले वो श्रोता के बारे में, मतलब जो ऋषिगण बैठे हैं सुन रहे हैं सूत गोस्वामी को, उनके बारे में। और दूसरी सूत गोस्वामी जी के बारे में ही बता रहे हैं कि वो गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। जिनसे हम सुन रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। यस, हरि बोल। तो पहली जो शर्त है वो है श्रोता के विषय में, श्रोता निष्ठावान होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है वो है जो वक्ता है उसके बारे में, कि वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो, तब ये ज्ञान समझ में आएगा, तब इस ज्ञान का महत्व है। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। तो फिर से महत्ता बता रहे प्रभुपाद जी कि जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। इसलिए जो व्यक्ति इन भौतिकता में लिप्त नहीं है और गुरु शिष्य परंपरा में है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए उसको क्या करना है कि वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहना है उसको, और वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनित भाव से श्रवण करके करने की कला सीखनी चाहिए। जो वक्ता है पहले वो क्या होता है? वक्ता पहले क्या होता है? यस, रेशमा माता जी, वक्ता पहले क्या होता है? प्रभु जी, पहले तो हर वक्ता श्रोता होता है और वो एक अपने गुरु का श्रोता होता है। हर वक्ता पहले श्रोता होता है, हर टीचर पहले स्टूडेंट होता है। तो कहा जा रहा है कि जो ये टीचर है, जो टीचर बन गया है, वो टीचर को कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? तो अपने गुरु की संगति में रहना है, धीरे धीरे वो उससे शुद्ध हो जाएगा जो वक्ता है वो। अतः
उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनित भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। विनम्रता से सीखना है, सुनना है, श्रवण करना है। बहुत सुंदर। यस, यू हैव टू बी गुड लिसनर बिफोर बिकमिंग ए गुड टीचर। श्रील सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने हेतु लालायित हैं, विनम्रता है, निष्ठा है और वो उत्सुक है सुनने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम उत्सुक नहीं होते। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक होता है ना लालायितता, उत्सुकता, आज क्या बताया जाएगा, आज का श्लोक क्या है, आज क्या होने वाला है। जैसे टीवी सीरियल में उत्सुकता होती है, एपिसोड के बाद एपिसोड देखने में उत्सुकता होती है। अच्छा अभी यहां तक हो गया, अब एडवर्टाइज के बाद क्या होगा, अब तो पक्का हीरो वापस आएगा और अब तो ऐसे करेगा और वैसे होगा और उत्सुकता होती है। वैसे ही हमारे को भागवत श्रवण करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। और ये उत्सुकता कब आएगी मालूम है? जब हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार फिर से श्रवण करेंगे, तब उत्सुकता आई थी। अच्छा कल क्या था, कल क्या था, ओहो याद नहीं है, पढ़ लेता हूं, पढ़ लिया। फिर आप देखेंगे अच्छा आज क्या होने वाला है, उत्सुकता आएगी। एक के बाद एक, 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 उत्सुकता आपकी बढ़ती जाएगी। एक होता है कैसा श्रवण करना, ठीक है कुछ तो करना है जिंदगी में, 10:30 बजे क्लास चालू करके बैठ जाएंगे, कुछ तो गिरेगा कान में। एक होता उत्सुकता कि यस मुझे श्रवण करना है, क्या बताया जाएगा, क्या हो रहा है। कलयुग के लोगों के लक्षण क्या थे, सूत गोस्वामी जी से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न क्या था। पूरी भागवतम 6 प्रश्नों का उत्तर है। ये 6 प्रश्न है क्या, ऐसे मैं रट लूंगा इन 6 प्रश्नों को। ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य को जानने हेतु लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, उनका आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। अध्यात्म में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सारे उपदेश क्या है, सहायक है, हेल्प करने वाले, मदद करने वाले हैं। यस्य जिसका अवतार भूतानाम जीवों के क्षेमाय कल्याण के लिए, च भवाय उन्नति के लिए, कल्याण और उन्नति के लिए आवश्यक है। क्या? भगवान की लीलाओं की व्याख्या, उनके अवतारों की व्याख्या, उनके नाम की, उनके गुणों की, उनके रूपों की व्याख्या जीवों के लिए क्या है, क्षेमाय कल्याण के लिए, भूतानाम सभी जीवों के लिए, भवाय उन्नति के लिए। तो क्षेमाय च भवाय च, एक बार बोलो, क्षेमाय च भवाय च, भूतानाम, थोड़ा संस्कृत बोल दो, थोड़ा सा, आज कोई मिले ना उसका ऐसे बोल देना, भूतानाम क्षेमाय छ भवाय च, भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, बोलो, क्षेमायाम भूतानाम च भवाय च। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है कि भूतानाम क्षेमाया, सभी जीवों के लिए, कल्याण के लिए, च भवाय च उन्नति के लिए। क्या है ये? भगवत गीता, ये भागवत, ये रामायण, ये महाभारत, सारे शास्त्र, ये भगवान के अवतार, ये भगवान के कार्यकलाप, ये भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सबका कल्याण करने वाला है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? शुश्रूषमाणा नाम। वक्ता कैसा होना चाहिए? अनुवर्णितुम, जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया था। तो बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर, इसको आप अंडरलाइन कर लो।
ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। कैसे उपदेश? अतः श्री भगवान, यहाँ से, अतः भगवान कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ में आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कई बार क्लास में आपको भी उदाहरण देता हूं, इन जनरल बोल रहा हूं, साधारणतया या सामान्यतया, इन जनरल। मान लीजिए भागवत की कथा हो रही है या गीता की कथा हो रही है, एक वक्ता बैठे हुए, बहुत अच्छे वक्ता है, बढ़िया से बोल रहे हैं, 4 श्रोता है। एक श्रोता क्या है, वो तामसिक भोजन करता है, अर्थात मांसाहार करता है, नशा करता है, अलग अलग प्रकार का भोजन करता है और पूरा आलस में रहता है। एक श्रोता वो है। दूसरा श्रोता वो है जो मांसाहार तो नहीं करता लेकिन लहसुन प्याज खाता है और थोड़ा आलसी है। तीसरा श्रोता है वो जो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, पूरा सात्विक भोजन करता है, थोड़ा सात्विक है और आलसी भी इतना नहीं है, वो तीसरा श्रोता है। और चौथा श्रोता है जो फ्रूट्स खाता है, पूरा भोजन भी नहीं करता, ओनली फ्रूट्स खाता है और या सब्जी खाता है और भगवान को भोग लगा करके खाता है, नाम जप करता है और भक्तों की संगति करता है और सेवा करता है भगवान की। अब इन चारों श्रोताओं में भागवतम किसको अधिक समझ में आएगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है, इशारा करके बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी नाइस, हरि बोल। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति शर्त पूरी कर रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, अधिक लाभ ले पाएगा। यस और नो? शर्त पूरी करेगा अगर श्रवण करने की, या सुनाने वाला जो अपने सुनाने की शर्त पूरी करेगा तो अधिक समझ में आएगा। आज इस क्लास में एक नए व्यक्ति को बिठा दो जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ भी नहीं जानता है, नैमिषारण्य क्या है, ये गोस्वामी, सूत गोस्वामी ये क्या है, शौनक आदि ऋषिगण है, कुछ समझ में नहीं आएगा। योग्यता होनी आवश्यक है, शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्णा। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 14। भगवान करे ऐसे ही डेली के 10-10 श्लोक हो जाए तो आनंद आ जाएगा। तब तो जाके कुछ 10 साल की जगह 5 साल का सोच सकते हैं। अगर प्रतिदिन 5 श्लोक भी कर दिए ना बिना रुके, प्रतिदिन 5 श्लोक, जो मुश्किल है वो कर दिए ना तो 10 साल लगेंगे भागवतम पूरी करने में। तैयार है सब लोग? आप कहो तो मैं अलग से अर्जी लगा सकता हूँ, जिनको डाउट हो रहा है कि तब तक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे मालूम नहीं। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो फिर मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला भी। श्लोक संख्या 14। आप में से कौन उच्चारण करेंगे? सुशील कुमार प्रभु जी। सबका नंबर आएगा, बस आप थोड़ा सा एक्टिव होइए, तिलक लगा के बैठिए, कंठीमाला धारी बनिए, 16 माला का जप कीजिए। भागवत सुन रहे हैं आप, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा निवेदन है। इसकी वजह से क्लास छोड़ के भाग मत जाना। वहां तो ऐसा बोला था, बोले। श्लोक संख्या 14 उच्चारण कीजिए। आपन्नः संस्कृतिं घोराम, आपन्ना संस्कृतिं घोराम, यन्नाम विवशो गृणन्, यन्नाम विवशो गुणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, तथा सद्यो विमुच्येत, यद्विभेति स्वयं भयम्, यद्यभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृति, सब लोग साथ में अपने अपने स्थान पर। आपन्नः संस्कृति घोराम, यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्मृतिं घोराम, यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, यद्विभेति स्वयं भयम्। शब्दार्थ। आपन्नः फंसे हुए, संस्कृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में। हाँ ऐसा, अच्छा। आपन्नः मतलब फंसे हुए, संस्मृति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में। हाँ हम सब लोग वही हैं। आपन्नः फंसे हुए, संस्मृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोराम अत्यंत उलझे, यत जो नाम पर
परम नाम विवशः अनजाने में गृणन उच्चारण करते हुए ततः उससे सद्य तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है। यत जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर अनुवाद है श्लोक का, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। तो कहा जा रहा है कि जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे अर्थात हरि नाम से भयभीत रहता है। जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरि नाम से भगवान के नाम से भयभीत रहता है। बोलिए हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर बात हुई। अब क्या है, अब इसको इस तरह से लिखिए, समझिए। इसका इंपॉर्टेंट शब्द ले लीजिए, यन नाम विवशो गृणन। यन नाम विवशो गृणन। यन नाम अर्थात ये नाम, ये भगवान का नाम, परम नाम, विवशः अनजाने में ले लिया, गृण उच्चारण करते हुए अनजाने में उच्चारण कर लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे हुए जीव है, घोराम अत्यंत उलझे हुए फंसे हुए वो जीव हैं, उनका क्या हो जाएगा? विमुच्येत, मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम तो ऐसा है कि इस नाम से तो कौन डरता है? खुद भय भी डरता है। यद विभेति स्वयं भयम, यद विभेति स्वयं भयम, भय भी डरता है। किससे? नाम से। अगर किसी ने नाम ले लिया, अभी भी हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी भी हमने एक वीडियो बनाया होगा, आपने देखा होगा। क्या वीडियो था? एक तरफ यमराज जी के दूत खड़े लेफ्ट में, एक तरफ और दूसरी तरफ यमराज जी के दूत खड़े। एक ड्रामा था वृंदावन में, तो यमदूत इधर खड़े, यमदूत इधर खड़े, और वो यमदूत जो है उनसे पूछा गया कि कैसे आप लोग उन लोगों के पास नहीं जाओगे जो क्या करते, भगवान का नाम जप करते हैं। वो डरते हैं, नहीं, हमारे यमराज जी ने बोला उनके आसपास भी नहीं घूमना है, दूर से उनको प्रणाम करके आ जाना है। अरे ये नाम जप करने वाला है, ये इसके तो गले में कंठी माला है, दूर से इसको प्रणाम कर लो, इसके पास नहीं जाना। चेक कर लो किस किस का गला खाली है किसी का? अनाथ मत बनिए, सनाथ बनिए। अनाथ मतलब मेरा बाप नहीं है कोई भी। गले में कंठी माला है मतलब मेरा बाप है, मैं सनाथ हूं, मेरा बाप कृष्ण है, मेरे पिताजी कृष्ण है, मैं उनकी संतान हूं। ये अनाथ और सनाथ का प्रतीक है। और यमराज जी के दूत दूर से भाग जाते। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ये शुरुआत में ही आ गया भागवतम में। और ये कोई सूत गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ये कोई सुखदेव गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ये तो वहां ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए वही बोल रहे हैं। आपन्ना संस्मृति घोरम, अर्थात फंसे हुए, आपन्ना संस्मृति, किसमें? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर, घोराम अत्यंत उलझे हुए है। यन नाम, पर भगवान का अगर परम नाम का कैसे जाप कर ले, विवशः, भूल से भी, गलती से भी, अनजाने में भी। ये हरे कृष्ण वाले जा रहे देखो। मैं क्या बताऊं, ये इतने परेशान करते हैं, कौन परेशान करता है आपको? अरे इतना परेशान करते हैं, मैं तो वो दुखी हो गया हूं। अरे कौन? अरे जो ये रेड लाइट पे खड़े रहते, गीता बांटते रहते, कौन? बोले हरे कृष्ण वाले। विवश होकर के उसको नाम लेना पड़ा। यह नाम विवशः गृणन, उच्चारण कर लेता है विवश होकर, तत् उससे सद्य तुरंत विमुच्येत, मुक्त हो जाता है। क्यों? 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 क्योंकि यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भय भी भगवान के नाम से डरता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, अर्थात किससे? हरि नाम से डरता है। हरि नाम क्या है?
राम कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो है प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना में क्या बोलते हैं? कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्ष मां। इतना ज्यादा शक्तिशाली है नाम कि हमारी रक्षा कर सकता है। कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्ष मां। रक्षा करेंगे हमारे राम जी, हमारे को प्रोटेक्ट करेंगे कृष्ण का नाम। तो सब लोग बढ़िया से एक दोनों हाथ ऊपर कर लो। इसलिए यह नाम विवशः गृह्णन्, अगर विवश होकर के किसी में ले लिया, थोड़ा विवश कर रहा हूं मैं आपको, दोनों हाथ ऊपर करो, जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ, विवश कर रहा हूं आपको। ऐसे नहीं चलेगा, क्लास में आए हो दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, यस, विवश होकर भी लेंगे, जबरदस्ती भी लेंगे, मन नहीं लगता है माला में फिर भी करेंगे। 16 माला प्रभुपाद जी ने बोल दिया इसलिए कर लेते हैं। अब ठीक है, जैसे तैसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर लेते हैं जैसे तैसे। ठीक है, विवश होके भी करोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। लोग तो इतना विवश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। सो नहीं रहे, ऐसे ही उनका वो आदत बन गया और ऐसे विवश हो गए, वो करना है, अब क्या करें, ऐसे करते। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। कैसे भी नाम लोगे उद्धार हो जाएगा, ये श्लोक बता रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर दे रहे हैं। इसके बाद एक और श्लोक में करना है, तो कृपया करके साथ दीजिए, अच्छे से पूरा तात्पर्य पढ़िए। तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द आपने लिख दिया, यन नाम विवशो ग्रहणम, यन नाम विवशो ग्रहणम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद रखना। आपन्नः संस्मृति घोरम यन नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम्। तुरंत, सद्य का मतलब तुरंत मुक्त हो जाता है। क्या बात है। तात्पर्य, वासुदेव, श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर मतलब नियंता, तो भगवान श्री कृष्ण सबके परम नियंता है। श्री वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इस दृष्टि से कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो, जो भगवान से डरे नहीं। क्या कहा जाता था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, या हमने पढ़ा था तब, वो जब गुस्सा करते हैं तो किसके बराबर है? थंडरबोल्ट के बराबर है, वज्र के बराबर है। उनका स्वभाव कैसा है? वज्र के बराबर है जब गुस्सा करना है। और जब सौम्य होना है, कोमल होना है, तो किसके बराबर है? कॉटन स्वैग के बराबर है, रुई के बराबर है। इतना सौम्य है, इतना सरल है, इतने सॉफ्ट है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सबके नियंता है, कोई क्यों न उनसे भयभीत हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम में प्रदान कर रखी हैं। पराक्रमी वासुदेव, श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम में प्रदान कर रखी है। कौन सा श्लोक है? यस, अभी भी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। कौन सा श्लोक है? कौन सा? यस, कौन बताएगा? संतोष गोयनका जी बता रहे, बताइए। यस, और कौन बताएगा? रश्मि माता जी। और कोई? कौन सा श्लोक है ये कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है? नहीं, कोई भी नहीं। सुशीला अहंकार माता जी, क्या बात है। पूर्विका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अच्छा बताया माता जी, पर एग्जैक्टली इसका उत्तर है नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हमने पढ़ा था अभी जो
क्या बोलते, भूमिका के अंत में जो 8 श्लोक बताए थे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी खुद की सारी शक्ति भगवान ने कहाँ डाल दी है? अपने ही नाम में डाल दी है। जब आप बोलोगे, जब ग्वालवाल थे और जब उनको कोई असुर आता था अटैक करने के लिए, कुछ परेशानी करता था, इस तरह से प्रॉब्लम में होते थे, तो वो जोर से क्या बोलते थे? कृष्णा। और कृष्ण वहां प्रकट हो जाते थे, उनकी रक्षा करते थे। और हम भी इस कलयुग में जब बोलेंगे कृष्णा, तो स्वयं कृष्ण अपने नाम रूप में प्रकट है पूर्ण शक्ति के साथ में, और वो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रक्षा करने वाले को क्या कहा गया था? पिछले श्लोक में हमने देखा था, रक्षा करने वाले को क्या बोला था? क्षेमाय, कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, रक्षा के लिए। हाँ, ये कौन? ये रहा, सात्वताम पतिम, सॉरी, सात्वताम पतिम, पतिम रक्षा करते हैं। तो भगवान अपने नाम के द्वारा अपने हमारी सबकी रक्षा करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, फिर से भूल गए होंगे आप। पराक्रमी वासुदेव ने, श्री वासुदेव ने अपनी समस्त शक्तियां, निजी शक्तियां अपने नाम में, निज सर्वशक्ति, समस्त निजी शक्तियां अपने नाम में नाम को प्रदान कर रखी है, अपने ही नाम को, कृष्ण राम। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु ही की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भी भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। नाम और भगवान अलग अलग नहीं है, अभिन्न है, एक ही है। ठीक है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां किसमें डाल दी है? नाम में। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। आजकल लोग बोलते हैं कौन मेरी रक्षा करने के लिए आएगा? बस एक ही चीज जोर से बोल देना है, राम कृष्ण हे गोविंद, तुरंत रक्षा हो जाएगी, क्योंकि उनमें कोई तनिक भी अंतर नहीं है भगवान और भगवान के नाम में। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में श्री भगवान, बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों के बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ये अंडरलाइन कर लो, प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया। आपको समझना है, अपने बच्चों को समझाना है और अपने पोतों को समझाना है और अपने पड़ पोतों को समझाना है और अपने उनके पोतों के पोतों के पोतों को समझाना है। इसको समझाना है क्या? ये वाला कि इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कैसे भी करके भगवान का नाम लो, जप करो और इस भगवान के नाम की शक्ति को अनुभव करो। श्लोक संख्या 15। यस, ओम प्रकाश जी उच्चारण कीजिए। ओम प्रकाश जी, उनको माइक अनम्यूट कीजिए ओम प्रकाश जी का। यस। यत्पाद संशयाः सुतमुने सुत, यस, यत्पाद संशया सुत मुनयः प्रशमानयः प्रशमानया सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा पुनीते उपसृष्टा स्वरधुनी आपः अनुसेवया। ध्वनि आप अनुसेवया। धन्यवाद। अभी सब लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण करेंगे। माइक बंद कर दो। यत्पाद संशयाः सुत मुनेः प्रशमानयः सद्यः पुनन्ति उपसृष्टा
उपस्पृष्टा स्वधूर्नि आपः अनुसेवया यत्पाद संशयः सुत मुनयः प्रशमानयः सद्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वर्धुन्या आपोनुसेवया। शब्दार्थ, यत् जिनके पाद चरण कमल संशयाः शरणागत सूत, हे सूत गोस्वामी, मुनयः महान मुनिगण प्रशमानया परमेश्वर की भक्ति में लीन। देखिए इस प्रकार से कुछ शब्द याद हो जाएंगे तो अच्छा होगा। प्रशमानया परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्य तुरंत, पुनंती पवित्र करते हैं। इट्स प्रशमानया, प्रशमानया, ओके ठीक है, थैंक यू। प्रशमानया, थैंक यू माता जी। प्रशमानया, सॉरी मानया नहीं है, वही बताना चाह रहे, मैं फिर से गलत कर रहा हूं। प्रशमायनाः, प्रशमायनाः, गलत उच्चारण किया मैंने। परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्य तुरंत, पुनंती पवित्र करते हैं, उपस्पृष्टाः केवल संग द्वारा, स्वधूर्नि, क्या पढ़ेंगे इसको, कौन बताएगा? स्वरधुनी, यस, पूनम क्या नाम है, अनिता टंडन माता जी, क्या पढ़ेंगे? प्रभु जी आई थिंक स्वर ध्वनि बोलेंगे। स्वरधुनी, स्वरधुनी, स्वधुर्नी भी हो सकता है, स्वधुर्नी, धुर्नी में फिर ई ना में ई वो नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, ओके, धन्यवाद। स्वर ध्वनि होना ओके, स्वधुर्नी, स्वधुर्नी, स्वरधुनी, स्वरधुनी, ठीक है, स्वरधुनी पवित्र गंगा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। तो स्वरधुनी पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेवया उपयोग में लाने से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हरि बोल। प्रशमायना, परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्य, पिछले श्लोक में भी आया था, सद्य मतलब तुरंत। देखो पिछले श्लोक में भी आया था, नोट करो कितनी अच्छी बात है। सद्य मतलब तुरंत क्या कर देते हैं, पवित्र, पुनंती पवित्र हो जाते हैं, उपस्पृष्टा केवल संगति से। स्वरधुनी पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेवया उपयोग में लाने से। तो पवित्र गंगा का जल तो उपयोग में लाने से थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय बाद जो है व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से, ऐसे प्रशमायना भक्त जो परमेश्वर की भक्ति में लीन हैं, उनके शरणागत होने से, वो भक्त जो भगवान की शरणागत है, उनकी संगति में आने से, उपस्पृष्टाः, उनकी संगति में आने से क्या हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र कर जाते हैं। यस, देखिए अनुवाद एक बार फिर से हमारे साथ साथ। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, प्रशमायनाः, प्रशमायनाः, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग में करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर अर्थ बताया गया है, और इसमें आप महत्वपूर्ण शब्द ये लिख लीजिए, प्रशमायनाः यत्पाद संशयाः, जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले रखी है, शरणागत हो रखे, संशयाः। हे सूत गोस्वामी, मुनयः, हे मुनि, महान मुनि सूत गोस्वामी, प्रशमायना, प्रशमायना का अर्थ क्या हो गया, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो परमेश्वर की भक्ति में लीन है। और ऐसे विलीन व्यक्तियों की संगति करने से क्या होगा, सद्य तुरंत, पुनंती पवित्र करते हैं, उपदृष्टा केवल संगति मात्र से। स्वधूर्णी, स्वरधुनी पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेवया उपयोग में लाने से।
तो गंगा जल का जो है उसको उपयोग में लाने से तो समय लगता है पवित्र होने में, लेकिन ये भगवत भक्तों की संगति करने से तुरंत पवित्र हो जाते हैं, ये पवित्र कर देते हैं। इतनी बड़ी कृपा है। इसलिए कहा गया है साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी अगर साधु का संग कर लिया, भक्तों की संगति कर ली, तो क्या हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी। आप सब लोग याद कीजिए वो दिन जब आपने फर्स्ट टाइम, थोड़ा गलत अर्थ मत निकालिएगा जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसका, ठीक है? जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका गलत अर्थ मत निकालिएगा, पहले ही उसका अर्थ बता रहा हूं। लव से अर्थ है थोड़ा सा, साधु संग थोड़ा सा, लव मात्र थोड़ा सा, साधु संग आपने कब, तो आपने फर्स्ट टाइम लव कब किया था? ये प्रश्न है। उस क्षण को याद कीजिए। यहाँ लव से क्या अर्थ है पहले ही बता दिया था मैंने, गलत अर्थ मत निकालिए। यहाँ लव से अर्थ है थोड़ा सा, क्षणिक। संग, साधु संग कब किया था उस दिन को याद कीजिए। और वो थोड़ा सा साधु क्षण, थोड़ा सा वो साधु संग आपको कहां तक लेके आ गया है? नाम जप, संकीर्तन, दर्शन, प्रसाद, कंठीमाला, तिलक, भागवत श्रवण, भगवत गीता श्रवण, भक्तों की संगति, यहां तक लेके आ गया। यस और नो? फर्स्ट टाइम थोड़ा सा किसी के थ्रू मिले थे, संपर्क में आए थे, यहां तक पहुंच गए। इतना ज्यादा पावरफुल है साधु संग। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, प्रशमायनाः सद्य पुनन्ति उपशिष्टाः, तुरंत ही क्या कर देते वो? उनके संग करने मात्र से शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। शुद्ध भक्त, कौन से भक्त? आप कहो प्रभु जी हम तो आपके संपर्क में इतने सालों से हैं, आज तक पवित्र नहीं हो पाए, क्योंकि आप गंगा जल के संपर्क में नहीं है, आप गंदे पानी के संपर्क में अभी। प्रभुपाद जी जो है वो परम शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति हम करेंगे तो हम जल्दी से शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें दीर्घ काल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। याद कीजिए प्रयागराज की लीला। प्रयागराज में जब जो है एक ब्राह्मण अपने बेटे के साथ में आते हैं प्रभुपाद जी के पास में, और प्रभुपाद जी से वार्तालाप करते हैं, और फिर प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं आपने संगम का स्नान कर लिया? तो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो लोटे में गंगा जल लाए थे वो गंगा जल से प्रभुपाद जी के चरण कमल धोते हैं, और उसके बाद वो चरण धोने का जो जल है वो अपने ऊपर डालते हैं, अपने बेटे के ऊपर डालते हैं, सबके ऊपर डालते और बोलते हैं संगम संगम संगम। तो शुद्ध भक्त तो क्या करते हैं, इन नदियों को भी पवित्र कर देते हैं। जब भगीरथ जी को, गंगा मैया को नीचे धरती पर अवतरित करना था तो दो शर्तें थी कि इसके वेग को कौन धारण करेगा और इसके पाप को कौन हरेगा। तो वेग को धारण करने की जिम्मेदारी शिवजी ने ली थी, और पाप को हरने की जिम्मेदारी शुद्ध भक्तों के पास थी। जब शुद्ध भक्त आकर के उसमें स्नान करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा जब। इतनी शक्ति है। तो श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। कौन सा श्लोक है गीता में? 90 अध्याय का। अनुपम गोयल माता जी बताइए, इतना कैसे जानते हैं आप? सबको मदद कीजिए, सबको आप बताइए कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, इतना कैसे ज्ञान है आपको? भाई प्रभु ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा ही है बस। 9.3 शायद 32 है प्रभु। यस 9.32, 9.30 है अपि चेत सुदराचारो, 9.31 है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
और 9.32 है एपिषु पापयोनः। शुरू कहाँ से होता है ये? स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र एपिषु। शुरू 9.32 शुरू कहाँ से होता है? यस सेकंड लाइन तो पता यस, प्रभा माता जी बताइए। प्रभु जी है माम ही पार्थ विपाशित एपिषु पापयोनः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र पराम गतिम्। यस, तो कहा जा रहा है कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। अंडरलाइन कर लो, देखो भाग साक्षात लिखा हुआ मिल गया। श्री भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। प्रभुपाद किसको कहते हैं? जिन्होंने ये भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उनका कार्य प्रभु की शरण कर ली, प्रभु के पादों को ग्रहण कर लिया है, भगवान के पादों को ग्रहण कर लिया, उनको प्रभुपाद कहते हैं। या जिन्होंने एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, जिनका एकमात्र कार्य भगवान की चरणों की सेवा है, उनका सेवा करना है, उनको प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है, तो जो विष्णुपाद है, प्रभुपाद है, वो क्या है? भगवान के शुद्ध भक्तों के द्योतक हैं कि ये कौन है? शुद्ध भक्त है, ये प्योर डिवोटी है, इसलिए उनको प्रभुपाद या विष्णुपाद कहा जाता है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय है। यस्य प्रसादात् साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र कह रहे हैं कि गुरु का सम्मान हरि के बराबर है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। तो भगवान जिनको बुलाना चाहते हैं उनको मदद करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। मुस्कुरा दीजिए, भगवान हमें बुलाना चाहते हैं और प्रभुपाद जी हमें मदद कर रहे हैं। यस और नो? यस नो? यस, प्रभुपाद जी हमें मदद कर रहे हैं और भगवान ने बोल दिया कि इन आत्माओं को आप जो है शुद्ध करो, मुक्त शुद्ध करो, और वो धीरे धीरे फिर शुद्ध होकर के मेरे पास आ जाएंगे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इसलिए उनका सम्मान किसके बराबर है? भगवान के बराबर। रामावतार जी समझ में आया? सेवक भगवान, एक होता है सेव्य भगवान और एक कौन है? सेवक भगवान। बलराम जी क्या है? सेवक भगवान। भगवान श्री कृष्ण क्या है? सेव्य भगवान। तो जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी हैं, वो भी क्या है? बताइए, कौन बताएगा? मंजू तोड़ी माता जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या है? माइक अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी तो हम लोग के गुरु और भगवान के रूप में है। हरे कृष्ण। क्या बात है, सेवक भगवान है, बहुत बढ़िया। कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान। प्रभुपाद जी सेवक भगवान। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लो, कितने महत्वपूर्ण शब्द है, परिभाषा मिल रही है आपको। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है। अगर हम निष्ठावान हैं तो प्रभुपाद जी को अर्थात अपने गुरुदेव को हम भगवान के तुल्य मानते हैं, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का दास भी समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। अपने आप को क्या समझना? दास दासानुदास दासानुदास दासानुदास। और भगवान के जो गुरु जी है उनको क्या समझना? वो स्वयं
भगवान है। यस, तो ये हमने समझा। आज का श्लोक फिर से ये वाला महत्वपूर्ण था। प्रश्मायाना मायना अर्थात जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है। अनुपसेवया आपह जल, जल में क्या लगेगा? स्मय लगेगा। स्वर धूनी, वो पवित्र गंगा जल, पवित्र गंगा जल में स्नान करने से समय लगेगा शुद्ध होने में, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों की क्या कर लेंगे? उपस्पृष्टा केवल संगति के द्वारा क्या हो जाएगा? पुनंती, पवित्र करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शुद्ध भक्तों की संगति से जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है तुरंत पवित्र हो जाते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही हमें पवित्र कर पाता है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सबके पास ये भागवतम ग्रंथ होना चाहिए। स्वर धुनी अर्थ है रिवर ऑफ हेवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा जी। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। यस जी, पूछिए, जिसको प्रश्न पूछना है माइक अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने आज माला का जो बताया कि जैसे कोई अमाद भाव में भी ऐसे जपता है, स्लो मोशन में या नींद के भाव में या सुस्ती के भाव में या आलस्य के भाव में भी, तो अब जैसे कुछ कहीं जगह वर्णन आता है, कई आचार्यों से सुना है, जैसे गुरुजनों से, शिक्षा गुरुजनों से भी सुना है, इस्कॉन के माध्यम से भी और भी कई संस्थाओं के माध्यम से। तो अब जैसे इस्कॉन का मैं मुख्य बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन को ही मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। तो इसमें ये बोला जाता है, कई आचार्य जन, गुरुजन, शिक्षा गुरु बोलते हैं कि भाई नाम जो भी है जोर जोर से बोलना जो अपने कानों को सुनाई दे। तो अब एक जगह वर्णन, कई जगह ये भी आता है ग्रंथों में या पुराणों में कि भाई जो मानसिक जाप है वह सबसे उत्तम है, वाचिक से मानसिक सबसे ज्यादा उत्तम है। हमारे को जो गुरु जी ने बताया है और अभी भी हमने पढ़ा है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भगवान ने अपने नाम रूप में अपनी सारी शक्ति प्रवेश कर दी है और भगवान नाम रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान का नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। तो नाम प्रकट रूप में कब आता है? जब हम उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला है, while chanting please use your upper lip, lower lip and tongue। और इस तरह से उच्चारण करके हमें नाम जप करना है। तो ये इस प्रकार का नाम जप करना है। और अगर आपका ये प्रश्न था कि कोई कैसे भी करके नाम जप कर रहा है उसका भी उद्धार होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन जब तक वो शुद्ध नाम जप पर नहीं आएगा तब तक वो भगवान उसको नेक्स्ट उसको अवसर प्रदान करते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये अभी उत्तर मुझे समझ नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आलस्य भाव में, जैसे मानसिक कोई जप कर रहा है, ना बोल के मानसिक, अब कहीं ऑफिस में बैठा है, कहीं पे ड्राइव कर रहा है, कहीं पब्लिक में है, वहाँ मन से वो जप रहा है, तो उसका प्रभाव उसमें कोई भेद है? मतलब जैसे हम वाचिक या अच्छा है, वो जो भी जप अच्छा है, ऐसा ही जप करना चाहिए जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। और 16 माला जो है, जब हम आराम से अपने पास समय है, कहीं पर ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं है, तो हमें बोल बोल के अच्छे से करना। उसके अलावा गाड़ी में है, ऑफिस में है, घर में है, कहीं पर भी है, साइलेंटली आप मन में कर सकते हैं या थोड़ा सा मरमरिंग करके कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हम जो जप माला करते हैं, जो जप माला करने में जो मनोविचार जो है उसको कंट्रोल करने में हम कैसे ऐसे सफल हो पाए? बार बार कर रहे, बार बार, कब तक बार बार चलता रहे? बहुत ध्यान दे रहे तो भी इससे कोई ना कोई जगह पे अपराधी तो हो ही जाता है। होगा ही होगा। ये भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मन चंचल है, ये हठीला है, ये उच्छृंखल है।
अर्जुन ने जब बोला तो भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो। तो ये मन हमेशा हमें विचलित करेगा, लेकिन भगवान ने ही तरीका बताया है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा हमें इसको वापस लेके आना है। अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास? जब भी आपको इतना मालूम भी पड़ गया ना कि मन भटक गया है, इतना ही काफी है आपके लिए। जैसे आपको मालूम पड़ गया कि मन भटक गया है, आप अवेयर हो गए कि मन भटक गया है, इसका मतलब फिर से मन वापस आपके पास आ गया। तो उनको मैं बार बार तरीका बदलता रहता हूँ। कभी कभी सामने फोटो फ्रेम रखते हैं मोबाइल में, या तो कभी कभी ऐसे उच्चारण ऐसे जोर से करना होता है, कभी कभी गिनती करना होता है, कभी श्वास में से एक साथ में कितना बोला जाए वो ध्यान दिया जाए। तो वहाँ कंट्रोलर हो रहा है कि एक एक नुस्खा बदलाता रहना, तो एक ध्यान दिया जाता है थोड़ा। तो भी बात है, लेकिन कब तक हम इनके भरोसे रहेंगे? अच्छी बात है, एक ही तरीका अपनाइए कि बीच बीच में जोर से बोलना और थोड़ी बहुत टोन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ना, अच्छा मैं तो ज्यादातर लोग जो ऐसे जप करते हैं ना उनसे गलती भी होती है। बहुत समय से जप कर रहे हैं और देखा जाता है ऐसे अच्छे से बैठ के जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। गलती हो रही, कितना लग रहा है कि कितना सीरियसली जप कर रहा है, कितना अच्छे से शब्द निकल रहे हैं, एकदम उच्चारण भी ठीक है, पर अरे अटेंशन है ही नहीं। अटेंशन होता तो शब्द नहीं खाता, अटेंशन होता तो पूरे शब्द बोलता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादातर लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हरे हरे खा जाते हैं जल्दी जल्दी करने के शुरू उसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। इसमें भी गलती है, मैंने जो उच्चारण किया आपको अगर लग रहा होगा इसमें क्या गलती है, इसमें ना गलती पकड़ जाती है। तो हमें अपने आप को अलर्ट रखना है, ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से। और मन जब भटकता है जोर से बोलना है। और मधु पंडित प्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है सोलफुल जपा में, तो वो हमें धीरे धीरे कभी भी खाली टाइम में बैठे बैठे सुनना है कि एक माला क्षमा भाव में करो, हे प्रभु हे कृष्ण बहुत टाइम से नाम जप कर रहा हूँ, शुद्ध नाम नहीं कर पाया, अब समझ पाया हूँ, 1000 माला जिसे अपराध पूर्वक की और एक माला अच्छे से सुनकर की तो उसके बराबर है। तो अलग अलग भाव में आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप भोक्ता हैं, इन सब भावों में धीरे धीरे अब नाम जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर जब भी खाली टाइम में है तो वो सब सुन सकते हैं, मधु पंडित प्रभु जी का जो सोलफुल जपा है उसको हम श्रवण कर सकते हैं। यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। कल आपने जो वीडियो भेजा था उसमें भी लास्ट में प्रभुपाद जी आते हैं और बैक टू गॉडहेड लेके जाते हैं, जो भी तक सुनते थे कि प्रभुपाद जी हम लोग को मतलब वो तो सब लोग देखिएगा वो वीडियो, सब लोग देखना, कल भेजा था, नहीं देखा हो तो देखिए। 1-2 निवेदन करूंगा आपसे, इस ग्रुप में जो भी कुछ भेजा जा रहा है वो सब सिलेक्ट करके भेजा जाता है, हर कोई पोस्ट कर नहीं सकता। उसके बाद भी आप नहीं देखोगे, इवन जो क्लास का मैसेज होता है ना वो भी पढ़ा करो। जो क्लास का मैसेज भावना जी भेज रहे हैं उसको भी आप पढ़ा करो, उसमें आज क्या लिखा हुआ है, क्या शीर्षक है, क्या संदर्भ है, क्या प्रश्न पूछे जाने वाले, किसके वो सब कुछ वो अध्ययन करके अच्छे से उसका वो मैसेज बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी वो। तो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, सारे क्वेश्चंस दिए थे कि सारे प्रश्न आ गए उसके अंदर, 6 के 6 प्रश्न, श्लोक संख्या कौन सा ये भी बता दिया। तो वो मैसेज भी पढ़ा करो, और भी कुछ जो चीजें शेयर की जाती हैं उसको अच्छे से आप पढ़ा कीजिए। और जिन जिन लोगों ने ये जो YouTube चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा, रिकॉर्डिंग आएगी, तुरंत मैं इस ग्रुप में डालू या ना डालू आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।